आइन के माथे राखे बहिनी। पंडित कोनो जाति ना होला, कोनो बिरादरी ना होला, पंडित हसे विद्वान के कहल जाला। चलिए दूसरा गाना आई देखिए, पुरस्कार है, थोड़ा गौर कीजिएगा। मीना बौद्ध शिक्षिका। संजय कुमार दरौली ग्राम क्रोम, इनके तरफ से बहुत बहुत रुपये के पुरस्कार मिश्र मंडली की तरफ से त्रिवार में बधाए जय भीम तथा गौतम बाबा साहब के उनका बनी रहे। वाह और हमारी हो रहा पुरस्कार। आशा कुमारी सहायक शिक्षिका, इनके तरफ से पुरस्कार। मिशन मंडली की तरफ से त्रिवार को बधाई जय भीम तथागत मधु बाबा साहब। मिनट सर, हम लोग जयंती के अवसर पर है, हम लोगों को भी याद नहीं आया। एक व्यक्ति आकर के फरमाइश की कि जन्मोत्सव है, थोड़ा सा सोहर बाबा साहब के नाम पर हो जाए, तो 10 मिनट में हम लोग जन्मोत्सव हम लोग आ लेते हैं इसके बाद, क्योंकि ये जन्मोत्सव है, खुशी का अवसर है। बाबा साहब का इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस मिशन मंडली की तरफ से हम लोग तो सोहर पेश नहीं किए, लेकिन एक भाई साहब आकर के बोले कि थोड़ा सोहर आप लोग आइए, तो एक सोहर 10 से 5 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे। बोलिए भाई, एक सोहर है, आप सभी सुनने होंगे सवाल और जवाब में। चलिए दास
कि धुआं फेंक रहा है। चलिए शिवलाल बौद्ध जी की तरफ से सोहर में दया पर 100 रुपए के पुरस्कार है। मिशन मंडली की तरफ से त्रिवार नमो बुधाए जय भीम। तो कहना बा ये लाला ना मोह में जन्मे बाबा साहब की बहुजन घरवा सोहरेला रविदास जी है। ये लगा केकरा जे जन्मे बाबा साहब तो गौर करी सभे तथागत बुद्ध के माता जी के नाम का रहे कवि का बताओ करे महामाया जन्मे श्री रामदास डीएवी इंटर कॉलेज साहब के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। इसके बाद बाबा साहब का तस्वीर भी गिफ्ट किए। मिशन मंडली की तरफ से त्रिवार नमो बुधाए जय भीम। तथागत बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे। आनंद कुमार जी की तरफ से बहुत सारे रुपए का पुरस्कार है। तो महामाया माता भीमा बाई कि जिनके गोद में 20 मिनट ले आए और जो कुदरत ने नहीं दिया वो बाबा साहब दिए। इसलिए कवि कहते हैं कि कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है। ये जमी चांद तारे आसमान दिया है पर कुदरत से बड़े दानी मेरे भीम है यारो जो बहुजनों को जीवन दान दिया है। इनके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिशन मंडली की तरफ से त्रिवार नमो बुधाए जय भीम। और
आप समय सुनने की का चीज दी हले गौतम बुद्ध और का चीज रविदास है, ये लालना का चीज दी हले बाबा साहब। गौर करी तो तथागत बुद्ध पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में शांति के संदेश देने वाले तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म दिए और संत शिरोमणि रविदास ज्ञान दिए। इसलिए कवि कहते हैं कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का ज्ञान रविदास जी है और बाबा साहब क्या दिए? वो दिए जो कोई नहीं दिए। इसलिए कभी कहते हैं कि ये धरती नहीं झुकती आसमान के आगे, ये धरती नहीं झुकती आसमान के आगे, कोई इंसान नहीं बढ़ता शमशान के आगे, लेकिन भगवान को भी झुक जाना पड़ा बाबा साहब की संविधान के आगे। गीता पर हिंदू और कुरान पर मुसलमान चलता है, लेकिन बाबा साहब के लिखे संविधान से ये भारत महान चलता है। तो बाबा साहब वो दिए, सब लोग विधान लिए थे, लेकिन बाबा साहब संविधान लिए, सबके बराबर विधान लिखे। इसलिए कहना है ये लालना बाबा साहब की हमें संविधानों की बहुजन घराना शांति बनौले रही लोगी, फिर हमने सेवा देवा। अभी आप सभी धीरज धर्मेंद्र जी का सुन रहा था। हमारे बीच मैं पहले बता चुका था कि बहुत सभी वक्ता बाहर से चलकर आए हुए हैं। उसी कड़ी में एक वक्ता अभी हमारे मंच पर विराजमान है, जो पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता है। ये हैं एसएसपी यादव। तो मैं चाहूंगा एसएसपी यादव जी से कि आपको कुछ बाबा साहब के प्रति बातचीत के सिलसिले में कुछ सब्जेक्ट भी दिया गया था, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप उस पर मार्गदर्शन करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत आप सभी जोरदार तालियों से करें। एसएसपी यादव, पटना उच्च न्यायालय वरीय अधिवक्ता। मित्रों, मैं बहुत मायूस हो रहा था इस तथ्य को लेकर कि जब मेरी बारी आई है तो आपकी उपस्थिति बड़ी कम हो गई है। मैं पटना उच्च न्यायालय से आया हूँ और मैं आप लोगों को बाबा साहेब के बारे में, ऐसे तो आपने हजारों बातें सुनी, उनके महत्व सुने, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। थोड़ा आप लोग धैर्य रखें, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, घड़ी देखकर मैं 5 मिनट लूँगा और ये मेरी अंतिम बारी है। शायद मेरे बाद कोई बोलने वाला हो, मैं नहीं बता सकता। सबसे पहले बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ और आप सभी श्रोताओं को, महिलाओं, देवियों, सज्जनों और हमारे आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ।
व्यक्ति किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं है। बाबा साहब एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जो इस दुनिया को उन्होंने एक नई फिलॉसफी दी, एक नया रिलीजन दिया, एक विकास और समृद्धि पाने के लिए उन्होंने एक नया फार्मूला दिया। उस फार्मूले को अख्तियार करके आज हम बढ़ते आ रहे हैं, विकसित होते आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मित्रों, मैं देश दुनिया के गांवों में जब जाता हूं और जो हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके दर्शनों में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको जो मैं करीब से देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि बाबा साहब का जो फार्मूला है, जो फिलॉसफी है, जो विजन है, जो थिंकिंग है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। आज हमें उन विषयों पर सोचना होगा और कुछ करना होगा कि हम जो बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, उन्होंने किस तरह संघर्ष किया, समाज को किस तरह एकत्रित किया, शिक्षा और अन्य विषयों पर उन्होंने बढ़ोतरी और विकास के लिए किस तरह कदम उठाया। क्या यह शहरों तक सीमित रहेगा कि उन गांवों में जहां जाएगा वहां तक जाए, जहां से दूर लोग बैठे हैं, उनको किसी तरह के परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहां न कोई मिशन का कोई एजेंसी काम कर रहा है, न वहां कोई सरकार की एजेंसी काम कर रही है, न वहां किसी तरह का स्थानीय व्यक्ति उन लोगों को मदद कर रहे हैं। तो आज उन लोगों को जो समाज के पिछले पायदान पर बैठे हैं, जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, उनको राजनीतिक रूप से प्रेरित करने के लिए कोई समाज नहीं है, वो मजदूरी करते हैं। करीब 65% लोग हैं जिसके लिए हमारी न सरकार, न हमारा मिशन और न हमारी कोई अन्य व्यवस्थाएं वहां किसी तरह की मदद पहुंचा रही है। तो मैं यह कहना चाहूंगा मित्रों कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, उन लोगों की मदद जरूर करें। जो लोग अंतिम पायदान पर बैठे हैं, वहाँ किसी तरह की सरकारी व्यवस्था नहीं है, न सामाजिक व्यवस्था है, न कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों की गिनती करने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत। अभी आप सभी बरिया अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय को सुन रहे थे। अब मैं एक बच्ची को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ था उस समय से बड़ी बेताब है वो बच्ची कुछ बोलने के लिए बार बार आकर रिक्वेस्ट कर रही है। आपके हमारे घर की बच्ची है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्ची आवे। बड़ी उत्साह है इस बच्चे के अंदर कि मैं भी कुछ बाबा साहब पर बोलूं। तब मैं विशेषकर इधर महिला मंडली जो बैठी हुई है उन लोगों से चाहूंगा कि एक जोरदार ताली बजा दें इस बच्चे के उत्साह बढ़ाने के लिए। पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। जीवन भर जाति के नाम पर जहाँ
पड़ा। वही भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले ही दिन से भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यह बाबा साहेब की देन है जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। बाबा साहेब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहेब के संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर भी विचार कर ले तो मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। आज इस कार्यक्रम में हम एक प्रेरणा लेकर उठे हैं। बाबा साहेब के जीवन मूल्यों से सीखकर कोई सृजन करने का संकल्प ले। एक बात यह भी है जाननी आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को केवल दलितों पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोटे दायरे में न समेटे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह युग पुरुष थे जिनकी सोच पूरी मानव जाति के लिए थी, पूरे विश्व के दलितों पिछड़ों के लिए प्रेरणा और उम्मीद थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति भेद की वजह से हिंदू धर्म को त्याग दिया। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का तो नकली पहचान है अगर ऊंची जाति से ही होती सिस्टर। तो बताइए बाबा साहेब आज क्यों महान है? धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध किया। ऐसा कोई युग बदलने वाला ही कर सकता है। ऐसे युग पुरुष युगों युगों याद रखे जाएंगे। भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी बाबा साहेब की दृढ़ विचारधारा पर टिकी है। आओ मिलकर आज हम संकल्प लें कि हम इनके जीवन को आदर्श बनाएं, अपने पुरुषार्थ से समाज निर्माण में अपना योगदान दें। अतः अंत में दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम तो हजारों इंसानों की नाम है। धन्यवाद। अभी आप सभी साक्षी कुमारी का सुन रहे थे, जिन्होंने बाबा साहब महिलाओं के लिए क्या किए उस पर कुछ प्रकाश डाली इन्होंने। सुनाना चाहती है? सबसे पहले इस देश में जन्मे संत महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथागत महामानव बुद्ध साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य मेरे भाइयों एवं बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों तथा उनके जीवन से संबंधित घटना आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं बाबा साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब
इसलिए वो कहते थे, मैं चला जब सामने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, मैं चला जब सामने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, मैं हंसा जबकि बनी थी आंख सावन की झड़ी थी। उस समय भी मुस्कुरा कर गीत में गाता चला था, जबकि मेरे सामने ही लाश खुद मेरी पड़ी थी, जबकि मेरे सामने ही लाश खुद मेरी पड़ी थी। आज मैं आप सभी को 100 वर्ष पहले ले जाना चाहती हूँ और आपके आंखों में एक मंजर दिखाना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए, जब इस देश में, जब इस समाज में दलितों को ब्राह्मणों के साथ, स्वर्णों के साथ बराबरी से बैठने का अधिकार नहीं था, जब इस देश में, इस समाज में दलितों को ब्राह्मणों के साथ, ऊंची जातियों के साथ एक ही कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जब इस देश में, इस समाज में महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी तथा उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, ऐसे में एक महान व्यक्तित्व ने इन सारी कुरीतियों को दूर करके इस देश में ऐसा संविधान का निर्माण किया जो सबके लिए समान हो। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छोटे कुल में पैदा होने का दर्द को सहा। उन्होंने इतनी कठिनाई सहकर भी हमें जीवन जीने का अधिकार दिया। आज उन्हीं के बदौलत हम इतने शान से सर उठाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, जो इस देश में एक विस्तृत और लिखित संविधान बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी अधिकतर मूर्तियां एक हाथ में किताब तथा एक हाथ सामने को इशारा करते हुए बनी है। क्या आपको पता है कि वो किस तरफ इशारा करते हैं और क्या इशारा करते हैं? बाबा साहब के हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका अर्थ है शिक्षित रहो, संगठित रहो, आंदोलित करो। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका अर्थ है कि तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ और संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानो और अपने लिए एक योग्य प्रतिनिधि चुनो जो इस देश और इस समाज को सुचारू रूप से चला सके तथा विवेकपूर्ण तरीके से चला सके। अंत में मैं बाबा साहब ने जो संपूर्ण महिलाओं के लिए किया है उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगी। बाबा साहब हमेशा से ही चाहते थे कि महिलाओं को समाज में वो स्थान मिले जो एक पुरुष को है। बाबा साहब महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। जब बाबा साहब को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो उन्होंने संविधान में ऐसा अनुच्छेद 14 और 15 में ऐसा प्रावधान रखा कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। अब मैं आप सभी के बीच एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, हमें संविधान दिया और संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारी धाराएं दी। दूसरे देशों में बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोग उनको महत्व नहीं देते हैं। अब मैं आप सभी के बीच एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। कदम कदम पर ठोकर खाया फिर भी कभी ना वो घबराया, कदम कदम पर ठोकर खाया टकराया तूफान से, जीना सिखाया सांस से भीम ने, जीना सिखाया शान से, जीना सिखाया शान से भीम ने, जीना सिखाया शान से। हाय भारत कितना बदकिस्मत जहाँ मानवता थी बेअसमत, आर्य नीति और मनभक्ति ने, आर्य नीति और मनभक्ति ने, आर्य नीति और मनभक्ति ने जिस भ्रमित ज्ञान से तो जीना सिखाया शान से भीम ने, जीना सिखाया शान से, जीना सिखाया शान से भीम ने, जीना सिखाया शान से। छूत अछूती मंदिर पानी सुन सकते थे ना वेदों की वाणी, पाबंदी को तोड़ के भीम ने, पाबंदी को तोड़ के भीम ने, पाबंदी को तोड़ के भीम ने प्रश्न किया काला राम से, जीना सिखाया शान से भीम ने, जीना सिखाया शान से, जीना सिखाया शान से भीम ने, जीना सिखाया शान से। एक एक कर सब फांस निकाला, जीरा नीति का निकला दीवाना, कानून से सब भेद मिटा के, कानून से सब
सिखाया आसान से, भीम ने जीना सिखाया आसान से। जय भीम। अच्छे लोगों को जो है मंच पर चढ़ के दो शब्द बोलने में पैर हाथ कांपने लगते हैं। ये धन्यवाद की पात्र है बच्चियां जो साहस जुटा के जो है दो शब्द बोलती है। इसी बीच बेटा सिलसिला चलता है कार्यक्रम का, सबको बारी में एक एक करके मिलती है। जो विचार है पूरा बुलंदी के साथ बोलो। अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन दिवस है। आज बहुत से देशों और बहुत से भारतीय संविधान दिवस में मनाते हैं। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम संविधान था। संविधान में उनका यही उल्लेख था कि वो महिलाओं को समाज में रहने का अधिकार दिया और जो नीच और जनजाति जाति के हैं वो भी समाज में रहने का अधिकार दिलाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। पानी में तीर मार के देखो पानी छलकता है कि नहीं, पानी में तीर मार के देखो पानी छलकता है कि नहीं, पानी को हटा कर देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चमकता है कि नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद इस बच्ची को। बच्चों को मैं मौका इसलिए दे रहा हूँ या बच्चों को इसलिए दे रहा हूँ कि कल के भविष्य यही है। साथियों, आज जो बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जन्म उत्सव पर जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था, मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा साहब को मानने वालों की संख्या बहुत कम है, अभी जानने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। बाबा साहब को जानने वालों की संख्या बढ़ी हुई है, मानने वालों की संख्या अभी भी कम है। मानना और जानना दोनों तो शब्द है। जो मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो बाबा साहब के बताए हुए हर रास्ते को अपनाते हैं। बाबा साहब की जितनी भी व्यवस्था दी गई है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी हुई है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक चल जीने का रास्ता सिखाया है। तो बाबा साहब को जो मानते हैं, अगर विद्यार्थी बाबा साहब को जिस दिन मानने लगेंगे, वो भी बाबा साहब की तरह नंबर 1 विद्यार्थी बनेंगे। बाबा साहब के मानने वाले किसी भी क्षेत्र में हैं, वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में बाबा साहब के मानने वाले अगर जो लोग हैं, वो अपने क्षेत्र में एकदम कामयाबी के बुलंदी पर आते हैं। जानने वाले कौन हैं? जानने वालों के लिए बता देते हैं। जानने वाले युवा लोग हैं जो कि बाबा साहब के जानते हैं कि चलिए आज बाबा साहब का जन्म उत्सव है, सेलिब्रेट कर लिए, कल रामनवमी होगा तो वहां भी जाएंगे, वहां भी शिरकत करेंगे, घर में देवी देवताओं को भी पूजेंगे। वो बाबा साहब के जानने वाले के वो लोग हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। बाबा साहब के मानने वाले लोग केवल अपने घरों में बाबा साहब की तस्वीर को याद करेंगे, भगवान खुद की तस्वीर को याद करेंगे, बहुजन के महापुरुषों को याद करेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में एक नौजवान
बालक वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंकित राज, बंटी कुमार, तो मैं चाहूंगा बंटी कुमार से क्या नाना जी भी बैठे हुए हैं यहाँ और माननीय मामा जी भी हैं और भारत रत्न सम्मानित विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज जयंती है। काफी सारी बहनों ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला, तो मैं खासकर उतना डीप में नहीं जाऊंगा। हालांकि हमें जो है कि समय बहुत कम मिला और काफी सारे दर्शक भी जो है वो चले गए हैं, तो खैर छोड़िए, मैं अपनी मूल बिंदुओं पर आता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि जहाँ हमें बोलना है वहाँ हमें बोलना है। हमारी जरूरत यहाँ पे नहीं है, हमारी जरूरत जो है कि गाँव में है। गाँव में हमारी आधी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, उनको समझाने की जरूरत है। यहाँ पे तो काफी सारे वक्ताओं ने, काफी सारे श्रोताओं ने हम सभी को सुना। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं अपना आदर्श माननीय आदरणीय चंद्रशेखर आजाद रावण साहब को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं उनके हर आदर्श को, आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ और न्यू जनरेशन जो है मैं चाहता हूँ कि उनके आदर्शों को फॉलो करे, उनके बातों को सुने, उनकी तरह जो है कि मूछें रखे, उनकी तरह सनग्लासेस पहने, उनकी तरह शरीर रखे। हमारे बच्चे तो हालांकि अभी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे बच्चे तो पहले 1-2 सालों में बहुत कमजोर होते थे, उनको धक्का दे दिया जाए तो वो गिर जाए। अभी ये परिवर्तन मेरे आदर्श माननीय और आदरणीय दीपक भैया चंद्रशेखर आजाद साहब को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा। इनके आदर्शों को बात करते हुए माननीय और आदरणीय में यहाँ पे बैठे थे, नहीं उनका नाम नहीं पता है हमें, नवीन सर जो है काफी सारे बिंदुओं को टच किए, काफी सारे बिंदुओं को अच्छी विचारें रखे। उनका जो एक था कि बिहार के सबसे बड़े नरसंहार में एक नरसंहार जो हुआ था रामपुर बाथे, उसमें 52 दलितों की हत्या कर दी गई थी। ये दलितों की हत्या क्यों की जाती है? क्योंकि आप कमजोर नहीं है, क्योंकि आप कमजोर हैं। आप सब चीज से कमजोर है, आप शारीरिक रूप से कमजोर है, आप मानसिक रूप से कमजोर है। आप मजबूत कब करेंगे अपने आप को? आप कब अपने आप को मजबूत करेंगे? कितने महापुरुषों ने कितनी सारी शहादतें दी गई, आपको समझाते समझाते कितने महापुरुष अपने प्राण त्याग दिए। आप अपने आप को मजबूत कब करेंगे? हमें नहीं समझ में आता है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। कितने महापुरुष, ज्योतिबा फुले साहब, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इतने सारे महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने, मैं सोचता हूं कि मेरे महापुरुषों ने इतने हमें सशक्त कर दिए हैं कि अगर इनके आइडियोलॉजी को 2% भी फॉलो कर लें तो हमें किसी महापुरुष को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुजन महापुरुष इतने सशक्त कर दिया हमें कि इनके आदर्श को हम 2% भी अपने जीवन में फॉलो करें तो दुनिया में हम बहुत आगे निकल सकते हैं। और मैं काफी सारी बिंदुओं को टच करूंगा, जो है कि दूसरा जो है, जो सरकार किसी के सामने नहीं झुकती है। मैं एक आदर्श और अपना मानता हूँ। एक समुदाय है सिख समुदाय, मैं उसको अपना आदर्श मानता हूँ। माननीय भगवान गुरु गोविंद सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूँ। जो सरकार कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी, जो सरकार कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी, किसान बिल लाओ, वापस किसान बिल ला दी, उसको एक समुदाय ने, सोचिए कितनी ताकत है उस समुदाय में कि एक समुदाय ने उस किसान बिल को वापस करने का काम किया। उनके धर्मों को अगर कोई कुठाराघात करता है तो कोई भी, कितने भी बड़े वजीर आजम हो, उनको मारने का काम करता है वो समुदाय। मैं अंत में काफी सारी समय बहुत कम है, मैं एक दो पंक्तियां लिखा हूं
कि नजरों से नजारा देखा और कभी किसी ने ऐसा सितारा नहीं देखा, कि नजरों से नजारा देखा और कभी किसी ने ऐसा सितारा नहीं देखा इस भारत में जब भी देखा, मगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा कोई सितारा नहीं देखा, मगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा कोई सितारा नहीं देखा। कि सदियों से जो धुंधली थी वो तस्वीर बदल दी, कि सदियों से जो धुंधली थी वो तस्वीर बदल दी, हर सोच की हर फिक्र की तस्वीर बदल दी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे शख्स हैं जो हम सभी इंसानों की तकदीर बदल दी, जो हम सभी इंसानों की तकदीर बदल दी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर, ये सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथियों, बाबा साहब बोले हैं, बाबा साहब शिक्षा पर जो है बहुत बल दिए हुए हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है तुम्हारे पैरों में जूते ना हो, तुम्हारे पैरों में जूते ना हो, लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए। बिना शिक्षा के, बिना किताब के आप शासक नहीं बन सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में एक और वक्ता बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष धुरेंद्र जी को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं। समय को देखते हुए बहुत कम शब्दों में बात रखेंगे, इसके बाद हम धर्मेंद्र जी का सुनेंगे। साथियों, आज हम सबके भाग विधाता, गरीबों के जुबान, नारी को सम्मान देने वाले पोजीशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के 132वीं जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और 132वीं जयंती आज मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से स्वाद के धरती पर। और इस कार्यक्रम का आयोजन SC/ST कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एम आर रंजन साहब, जिला उपाध्यक्ष DK प्रसाद जी, तमाम कर्मचारी संघ के लगन बैठा जी, तमाम और गांव देहात से सभी जितने हमारे आयोजन में सहयोग कर रहे हैं, सबको मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सादर नमो बुधाए। जय भीम। साथियों, बाबा साहब पर जितना ही बोला जाए, उनके जितना तारीफ किया जाए वह कम पड़ेगा। इसलिए साथियों, हमारे बहुत से वक्ता बहुत कुछ बता गए हैं, हम लोग के ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे जो बाबा साहब का मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि अगर हमारे हक, अधिकार और शिक्षा से जो सत्ता वंचित करना चाहता है, उसके लिए हम लोगों से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए घर और मकानों से निकलना पड़ेगा। और उन सत्ता के बेईमानों से कहना चाहते हैं, उन सत्ता के बेईमानों से कहना चाहते हैं जो हमारे बच्चों को भविष्य या शिक्षा को वंचित करना चाहते हैं, छात्रवृत्ति खत्म करना चाहते हैं। ये है उन सत्ता के बेईमानों से कहना चाहते हैं कि जुर्मी जब जुर्म करोगे सत्ता के गलियारों से, जुर्मी जब जुर्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। ये अभी आप सभी ने धीरेन्द्र जी के मुखार बिंदुओं से सुना। अब मैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि अपने मधुर स्वर से गीतों से, हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, भीम पर भी बैठे हुए हैं, उनको क्या नाम है? Good afternoon, everyone. I am Suhani Ambedkar. Today I am going to speak a few words about Dr. Bhim Rao Ambedkar. Dr. Bhim Rao Ambedkar is one of the greatest leaders in India history. He is one of the great personalities and hero of our country. And he was known as a leading politician and an economist. He was popular known as Baba Sahab. He was the chief architect of the Indian Constitution. He was born on 14 April 1891 in a poor family at Madhya Pradesh. He spent his entire life fighting social discrimination against the lower caste. Bhimrao Ramji Ambedkar belongs to the Mahar caste, one of the elite caste in India. He achieved a degree in political science, economics and law. He was a member of the Constituent Drafting Committee. He was the first minister of independent India. He is considered as the chief architect of the Constitution on India. On 29 November, he was appointed chairman of the Constitution Drafting Committee. That's all. Thank you. सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है, जिंदगी में जो भीख मांग कर खाए उसको क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी तो बाबा साहेब जी ने लिखी है। जिसने पढ़ने से दुनिया लगा गया, सारी दुनिया पढ़ रही है। जय भीम। ये थी सुहानी अम्बेडकर। साथियों, इस बच्ची का आप सबों ने स्पीच इंग्लिश में सुना। बाबा साहब बोले हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो चलिए मिशन नीरज की तरफ आप सबों को ले चल रहा हूं। हमारे धीरज धर्मेंद्र तैयार हो चुके हैं। बाबा साहब के आइल जन्मदिना, बहुत जगह परेली महिला। बाबा साहब के आइल जन्मदिना,
बात है। एक ही खुशी भइल मोहु छावनी गुलजारो, गुलजारो, एक ही खुशी भइल मोहु छावनी गुलजारो। खुशी आया भार हो, कि देखी खुशी भइल मोहु छावनी गुलजार हो। और बिहार के धरती में खास करके सिवान जिला के पूरे बौद्ध समाज के लोग कहे ना मिनी महाराष्ट्र। ये धरती के आज खुशी हमने की सिवान में भी का खुशी कैसे कहना बा तो देखी खुशी भइल पूरा सिवान गुलजार हो। खुशी आया पार हो। अमता भीमा का भइले भीम नगीनवा, माता भीमा का भइले भीम नगीनवा। देखिए बहन जी की तरफ से इस सोहर गधैया पर बहुत सारे रुपए के पुरस्कार मिशन मंडली की तरफ से तिरवानो उधाय जय भीम। तो ले ला मास्टर। तो माता भीमा का भइले भीम नगीनवा, भइले भीम नगीनवा। सबकी आई जो नगीनवा। ये जन्मोत्सव में के सोहर गधैया गावता कभी का कहा तर हम गौर करो थोड़ा। तमुना मुन मुन मोहन बिटिया साल साल सोना, खुशी बड़ी होला। बबुआ के जब जन्म होला तो घर परिवार में महिला लोग सोहर गधैया गावे लागेला। इहे कभी कहता रे कि मुना मुन मुन मंगल गीतिया अरे गावे गाँव टोला। धीरज धर्मेंद्र देखी खुशी बड़ी होला। और का तो बरसे फूल सुहावन लागी सिंगारा, फूल सुहावन लागी सिंगारा। हम लोग का सेवा समाप्त यही होता है भैया। रात में सीतामढ़ी निकलना है हम लोग को कार्यक्रम में, तभी हम लोग निकलेंगे। आप ही के क्षेत्र की एक महिला बैठी है मंच पर, इनका भी कुछ गीत तैयार है, इसको हम लोग सुनते हैं, अपना समय इन्हीं को देते हैं और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि आप लोग बैठे हैं, हम लोग अपना कार्यक्रम बंद कर रहे हैं क्योंकि दूर जाना है, सीतामढ़ी निकलना है यहीं से, इसलिए आप लोग से हम क्षमा मांगते हैं। आइए जी, कब से बैठी है मंच पर, कब से
व्यक्ति मृत्यु हो उसे अपना वाहन समाज समाप्त कर वाहन संविधान जिंदाबाद बहुजन जिंदाबाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए
समय नहीं है, तुम लोग को भी जय वीर, जय वीर, जय। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आप ही लोग के क्षेत्र के ही आसपास की है, गांव का तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा घर टीकरी कवानू की रहने वाली, मैं सिंगर रीना सीरी हूँ। मैं सिंगर हूँ, मैं गाना गाती हूँ। आज मैं ये मंच पर चढ़ी हूँ यहाँ। मैं पहले बार भी चढ़ने को सोची थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं चढ़। और आज भी मंच पर चढ़ने के लिए कम से कम इनको 1.5 घंटा समय लगा तो मंच मिला है। इस परेशानी को हमने देखा तो अपना समय दे दिया इनको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मेरा निवेदन, यदि आप लोगों को मेरा संगीत मिशन गीत अच्छा लगा हो तो किसी भी अवसर पर, शादी विवाह, तृतीय स्मरण, गृह प्रवेश, मुंडन, जन्मोत्सव, किसी भी अवसर पर कार्यक्रम करने के लिए आप संपर्क करेंगे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। बहुत सारे भाई लोग मेरा कार्ड मांग रहे थे तो सोचे कि मंच से क्यों नहीं बोल दो अपना नंबर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9576472343 हेलो, अभी आप तमाम वक्ताओं के ख्यालात सुन रहे थे। क्योंकि ये विश्व विभूति बाबा साहब के जन्मदिन है और सिवान ने अपना हौसला पूरे दुनिया को यहाँ से प्रसारित करता है, दिखलाता है। इसलिए तमाम सिवान के बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसलिए कि सिवान के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जो अन्न उगाए बंजर से, जो अन्न उगाए बंजर से वो शान के लोग होते हैं। जो अन्न उगाए बंजर से वो शान के लोग होते हैं और जो डरे नहीं खौफनाक मंजर से वो सिवान के लोग होते हैं, वो सिवान के लोग होते हैं। ऐ हवा तो अपना फर्ज निभा दो, स्वागत में श्रद्धा के सुमन पहुंचा दो। जिनके चरण कमल से आज महफिले सुखन है, उनके चरणों में सबसे पहले मेरा नमन पहुंचा दो, सबसे पहले मेरा नमन पहुंचा दो। आइए सिवान के संदर्भ में कुछ और बात आपके बीच रखता हूं कि राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि मौलाना मजरूल हक का ज्ञान है। ये मौलाना मजरूल हक साहब के जन्मभूमि, मौलाना मजरूल हक के ईमान है। जयप्रकाश की कर्मभूमि, बाबू भुलेना के स्वाभिमान है। ये सोंधी मिट्टी की खुशबू है, भारत देश का शान है। ये क्रांति जिसके कणकण बसे वह जिला सिवान है। ये देखिए कि हमने सिवान के गतिविधियों को तमाम देखा है, हमने सिवान के गतिविधियों को तमाम देखा है। सर पे मौत लेके घूमते आवाम देखा है, हमने रौनक भी देखा है, कत्लेआम भी देखा है, लेकिन इतिहास के सितारों में चमकते सिवान भी देखा है। और देखिए ये सूरज सरमाए धूमिल चांद हुआ करता है, सूरज सरमाए धूमिल चांद हुआ करता था, संगीनों के साए में सिवान हुआ करता था। हमने वो दौर भी देखा है सिवान के धरती पर 51-56-47 से यहाँ मतदान भी हुआ करता था। लेकिन कुछ चमन लहू से सीखते हैं अमन बेचने वाले, कुछ चमन लहू से सीखते हैं अमन बेचने वाले। बहुत कम लोग होते हैं उस फसल को काटने वाले। आपकी खामोशी ही इस लोकतंत्र के लिए खतरा है, आपकी खामोशी ही इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनाव जीत जाते हैं कफन बेचने वाले, चुनाव जीत जाते हैं कफन बेचने वाले। आइए बाबा साहब के संदर्भ में दो चार पंक्तियां कि दुनिया में, क्योंकि हमने जब संविधान दिया है तो हमारे संविधान से ही देश चलता है और दुनिया इसका अनुसरण करता है। इसलिए आपसे अंतिम में गुजारिश करना चाहते हैं कि दुनिया को ज्ञान दिया हमने, दुनिया को ज्ञान दिया हमने, अंबेडकर महान दिया हमने, प्रकृति का विज्ञान दिया हमने, भारत को संविधान दिया हमने। कलम का बाजीगर, संघर्षों का आदी हूं मैं, गौर से देखो अंबेडकर वादी हूं मैं, गौर से देखो अंबेडकर वादी हूं मैं। दृढ़ संकल्प लेकर जो चलते, दृढ़ संकल्प लेकर जो चलते, तूफान
अम्बेडकरवादी हूँ मैं। गौर से देखो, अम्बेडकरवादी हूँ मैं। हम मेहनतकश इंसान हैं, अरमान लिए पाले हैं। हम मेहनतकश इंसान हैं, अरमान लिए पाले हैं। पत्थर का सीना चीर कर हम अन्न उगाने वाले हैं। दुश्मनों के लिए दुश्मन, मोहब्बत वालों के लिए उदारवादी हैं हम। गौर से देखो, अम्बेडकरवादी हैं हम। गौर से देखो, अम्बेडकरवादी हैं हम। और बोले आप देखेंगे क्योंकि हमको कुर्सी का न सुनाना है। बुद्धिजीवी क्लास के लोग अभी बैठे हैं। आइए हम बताते हैं आपको कि हमें अपने होने का भरपूर एहसास है, क्योंकि हम लोग दिखाए थे 2 अप्रैल 1918 में पूरा भारत जाना, अमेरिका ने उसका प्रतिक्रिया दिया कि हिंदुस्तान में या भारत में फिर अब्राहम लिंकन पैदा हो गया है और अंबेडकर का पुनर्जन्म हुआ है। उसी संदर्भ में हमको कहना है कि हमें अपने होने का भरपूर एहसास है। जो जगह ही नहीं वो सिर्फ जिंदा लाश है। उठो तूफान से लड़ने चलो साथियों, हम है योद्धा जगत के, ये हमारा इतिहास है। हम इस जगत के योद्धा रहे हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव अगर आप जानते होंगे तो आपको याद होगा इतिहास के पन्नों में वही इतिहास मिटाने की साजिश हो रही है। याद करो, लकीर पड़ा, पीठ पर जो कोड़ा था, आंसुओं का समंदर था, दुखों का झकोरा था। आए जब जीत पर तो कब तुझको छोड़ा था। राम का घमंड भी सम्मुख ने ही तोड़ा था। राम का घमंड भी सम्मुख ने ही तोड़ा था। जो सीखा नहीं सो खदा, उसे शिखर पर चढ़ा दिया। एक नारी के कारण महाभारत तक करा दिया। एक फूल महाभारत में महानता से गिरा दिया। एक लब ने द्रोणाचार्य को पौरुष से हरा दिया। एक लब ने द्रोणाचार्य को अपने पौरुष से हरा दिया। अंधभक्ति की चक्की से जब लगे आटा निकालने, अंधभक्ति के चक्की से जब लगे आटा निकालने, प्राण प्रतिष्ठा लगे पत्थर में डालने, तो संत कबीरा लंगोटी लगे टांगने और कोई टिका ही नहीं संत रविदास के सामने। अपनों ने लूटा, अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कश्तियां भी डूबी, पानी जहां कम था। जो चुनौतियां स्वीकारी, मुंह तोड़ जवाब दिया। वो साहू पेरियार सामी फूले में दम था। वो साहू पेरियार सामी फूले में दम था। आया एक महान नायक, आया एक महान नायक, अमर अवतारी। 56 कोटि देवी देवताओं पर था भारी। कलम की करिश्मा से कमाल कर दिखा दिया। नाम था अम्बेडकर, वो कौम थी हमारी, वो कौम थी हमारी। उभरते सितारों में एक बाबा साहब के पुजारी थे। उभरते सितारों में एक बाबा साहब के पुजारी थे। आपके लिए पद त्यागे ऊंच अधिकारी थे। फूलों को त्याग कर जो कांटों का सेज चुना, वो साहब कांशीराम अकेले करोड़ों पर भारी थे। अकेले करोड़ों पर भारी थे। थोपना चाहता है दुश्मन, देखिए थोपना चाहता है दुश्मन, धर्म का विधान है। आपका अस्तित्व है जब तक संविधान है। बसपा ही बहुजन का मान और सम्मान है। बहन माया के काया में ही अम्बेडकर कांशीराम है। अम्बेडकर कांशीराम है। हम सूली पर चढ़ जाएंगे, खेलोगे घर अरमानों से। हम सूली पर चढ़ जाएंगे, खेलोगे घर अरमानों से। हम शेरे भीम के वंशज हैं, डरते नहीं तूफानों से। हम बाबा साहेब के वंशज हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। हम अपने लहू के गारे से इतिहास बनाना जानते हैं, इतिहास बनाना जानते हैं। जिसको पढ़ने से रोका तुमने, जिसको पढ़ने से रोका तुमने, आदेश तुम्हारी फासिल थी। जिसको पढ़ने से रोका तुमने, आदेश तुम्हारी
नेता बने और 36 डिग्री हासिल थी। ये बाबा साहब ऐसे नहीं है। देखिए, एक से एक महारत हासिल, अलग अलग का सेक्टर है। एक से एक महारत हासिल, अलग अलग का सेक्टर है। सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि दौरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाती, दौरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते, अगर उस पार जाना है तो तूफान भी मिलेगा। इतना डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाती, कश्ती से उतर क्यों नहीं जाती। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। इतना डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। ये थे अकेला जी, नाम है अकेला, लेकिन इनका बात है अलबेला। ये छुपे हुए रुस्तम हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, अपने समाज के कवि हैं, साथ ही साथ संगीत टीचर हैं, बरसोर हाई स्कूल में है ये। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करवाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे अभी असली भीम भक्त बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार चलते चलते एक बार नारा हम लोग बोल दें। मैं अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि आप आवे, सभा की समाप्ति की घोषणा करें। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम। लीजिए, मैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर एम आर रंजन साहब को मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, बड़े बड़े विद्वानों की बात सुनी, लेकिन मैं पहले भी कहा था कि हम लोग टेक्निकल बातें करेंगे। करता हूँ कि कैसे हम अपने आप को बदलें। आप देखे होंगे हर एक साल हजारों लोग हजारों पत्थरों से बहुत सारे मटका को फोड़ते हैं। सही बात है। हर एक कृष्ण जयंती वगैरह में कहीं भी आप हजारों पत्थरों से हजारों लोग मटके को फोड़ते हैं, लेकिन इंसान के गर्दन का मटका फोड़ने वाला एक ही आदमी मिला, वह था बाबा साहब। आप पढ़ते हैं तो ये जरूर मिलता है, हमारे गले में मटका था, तो अपने कलम से उन्होंने एक इंसान के गले का मटका फोड़ा। उसी बाबा साहब की जयंती हम मनाए हैं और इसी तरह से उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलेंगे। दरअसल हम लहर के डर से नाव को लेकर तब तक पार नहीं करेंगे जब तक हम डरे हुए रहेंगे। तो डरिए मत। बाबा साहब अगर डर गए होते, इंसानियत मर गई होती, तो आज हम लोग इस लायक नहीं रहते। तो ये अब मान लीजिए कि आदमी, हम सभी जानते हैं कि आदमी पानी में डूबने से मरता है। सही बात है कि आदमी पानी में डूब के मर जाता है, डूबता है तो मरता है। मेरे ख्याल से या बाबा साहब के ख्याल से आदमी कभी भी पानी में डूबकर नहीं मरता। आप लोगों को पता लग रहा होगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आदमी पानी में डूबने से कभी नहीं मरता। आदमी तैरना नहीं जानता है, इसीलिए मरता। वो पानी में तैरना नहीं जानता है, इसीलिए मरता है। पानी में डूबने से नहीं मरता है। तो ये समाज जिस
जिस समाज में है वह समाज हमें डुबोना चाहता है, लेकिन हमें तैरना सीखना होगा और तैर कर उससे निकलना होगा। यही शिक्षा बाबा साहब दे हैं कि तैरना सीखो, कभी भी तुम डूबोगे नहीं ये तो समाज ये व्यवस्था आपको डुबोएगी और डूबने पर तैयार है, आज भी डुबोती है। तो दोस्तों बहुत सारी बात है, डिबेट की बातें हैं, डिबेट की बात हम लोग करते हैं, ये तो मंच की बात है। तो पूरा मैं आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमो बुधाय जय भीम कहता हूँ और इसी उम्मीद के साथ इस सभा को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ कि आप अपने अपने घर जाएंगे और बाबा साहेब और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। देखिए शिक्षा का ही मतलब है कि हमारे इस समाज में कुछ ऐसे लोग चल रहे हैं एजुकेशन के लोग, जैसे आपने यहाँ बिजनेस डेवलपर है जिससे नाम ये हुए धनेश जी हुए, ये लोग तो इस काम को कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट का रास्ता है, नौकरी सरकार हमें देने नहीं जा रही है, हमें इस व्यवसाय में जाना पड़ेगा, इस तरह शिक्षा का ही दे। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि बाईपास रास्ता चुने एजुकेशन के बल पर और डूबे नहीं तो ये समाज डुबाएगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपको कार्यक्रम की समाप्ति। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।